वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज के दिन के लिए आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, बहुत समय के बाद आए हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ कम आती है, ईयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में मेरे बोलने की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो वीडियो की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है? और वीडियो के दौरान आपको मेरे हँसने, बोलने, रोने, गाने से कोई भी दिक्कत हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तरीका यही है। और ये वीडियो वैसे जो भी आपके गुरु की तरफ से मैसेजेस आते हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर की तरफ से मैसेजेस आते हैं, ये वीडियो मैं बनाती हूँ सेकंड चैनल पे। लेकिन फिलहाल सेकंड चैनल पे मैं अभी इस मंथ और कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो इस वीडियो को मैं इस फर्स्ट चैनल पे ही दे रही हूँ। लेकिन ये वैसे सेकंड चैनल पे ही आया करेगा। तो देखते हैं आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। देखते हैं आपके गुरु का क्या संदेश है। द पावर ऑफ ऊदी। ऊदी इज ऑल पावरफुल, इट्स पावर कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाई वर्ड। तो जो ऊदी है, हमें पता है साईं बाबा की ऊदी मिलती है, वो बहुत पावरफुल है और उसकी शक्ति को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो ये वो चीज हो सकती है, क्योंकि हर इंसान साईं बाबा को नहीं मानता है, या आपके गुरु कोई और हो सकते हैं। तो आपके लिए ऊदी वो चीज है जो कि उनका प्रसाद है। तो उनके प्रसाद को, उनकी जो जो प्रसाद की पावर है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो आपसे प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कार्मिक कनेक्शंस, बाबा, जो बाबा हैं या आपके गुरु हैं, उनका आपके साथ या अपने भक्तों के साथ कार्मिक कनेक्शन होता है। और जिनसे भी आप मिलते हैं इस लाइफ में, उनके साथ भी आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। क्रश नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग में नहीं रहने दीजिए। अपने स्पिरिचुअल मास्टर में या बाबा में बिलीव कीजिए और पॉजिटिव रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है प्रोटेक्शन। यू आर अंडर बाबास प्रोटेक्शन, या आपके गुरु के प्रोटेक्शन में आप हैं। वाह! चलिए, एम्परर का यहाँ पे कार्ड है, तो आप यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड मैंने क्लैरिफिकेशन में ले रही हूँ। तो यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को बनाकर रखिए और अपनी फुल पावर में रहिए, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जीज में हैं। आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, यानी कि आपको ईश्वर ने वो पावर दे रखी है, आपके गुरु ने वो पावर दे रखी है, जो कि शब्दों में डेफिनेटली बयान नहीं की जा सकती, और जो कि आपको लीड करती है, यानी कि लीड करवाती है आगे बढ़ने के लिए लीडरशिप क्वालिटी में या लीडरशिप एनर्जीज में। टू ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज हैं, तो यहाँ पर आप अभी उस एनर्जीज में हो सकते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, या चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन आप महसूस करें, उसमें ध्यान रखिएगा कि लीडर आप ही हैं। अपनी लाइफ को किसी और को या किसी और सिचुएशन को लीड नहीं करने दीजिएगा। ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, और अगर आपके माइंड में ये आता है कि आपके मनी को लेकर आपकी लाइफ में कोई लैक है, क्योंकि ये मनी के लैक को ही बताता है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है, ये लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर कोई लैक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी पेंटिकल का कार्ड है। पॉजिटिव रहिए अपने फाइनेंसिस के लिए, और अपने माइंड में अपनी मनी को लेकर किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट नहीं आने दीजिए। आपकी लाइफ की जो भी चीजें हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, डिवाइन के द्वारा, बाबा के द्वारा, या आपके गुरु के द्वारा। तो इसलिए आपको उस चीज को नेगेटिविटी में नहीं सोचना है, या नेगेटिविटी में नहीं ले जाना है। द हर्मिट का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। आपसे कहा गया है कि थोड़ा सा आपको चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। हालांकि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ बैलेंस वाली एनर्जीज में ही है। चाहे आपको लैक लग रहा है, चाहे आपको कुछ परेशानी लग रही है, लेकिन फिर भी आप एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो उसी बैलेंस में रहिएगा। लवर्स का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में है, जो कि कितना शफल कर लिया है। तो कुछ ऐसे लोग जो कि आपके लिए लवर की एनर्जीज में है, या फिर किसी तरह की पार्टनरशिप की एनर्जीज में है, ये आपको ड्रैग डाउन करने की, यानी कि नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर किसी कार्मिक लूप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाबा का अपने भक्तों के साथ में कार्मिक कनेक्शन होता है और जिन लोगों के साथ भी आप इस दुनिया में मिलते हैं, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। तो मे बी यहाँ पे आप उस एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर आपने या तो किसी के साथ में अपने रिश्ते को कट ऑफ किया है, क्योंकि हर्मिट में ये जो पर्सन है, लैपटॉप को बंद कर रहा है, यानी कि लैपटॉप को बंद कर रही है। बंद करने के साथ-साथ ये हर्मिट मोड में जा रही है, यानी कि चीज़ों को एनालाइज़ करने वाले, उसमें ये साधना वाले उस पे जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये लवर्स का कार्ड रिवर्स में है, तो डेफिनिटली एक जो भी चीज़ें हैं या कार्मिक चीज़ें हैं, वो बैलेंस में नहीं है, और इसलिए आपसे कहा गया है कि चीज़ों को थोड़ा बैलेंस में जाने दीजिए। और जिन लोगों के साथ भी आप मिले हैं, उन लोगों के साथ में अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि वो आपकी तरफ नेगेटिव थॉट या तो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी ऐसी चीज़ से बाहर निकले थे या निकले हैं या निकलेंगे, जहाँ पर आप कुछ रिश्तों से बाहर निकले हैं। आप उस पोज़ीशन में पहले रहे हैं, यानी कि ये एम्परर की एनर्जीज़ में है ना, आप ऑलरेडी उस एनर्जीज़ में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द पावर ऑफ ऊदी। तो आप ऑलरेडी इंटरनली उस पोज़ीशन में रहे हैं, जहाँ पर आप पावरफुल थे, और आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, अभी इस टाइम में या तो हैं जहाँ पर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि लैग ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है आपकी लाइफ़ में, ये किसी न किसी पर्सन के द्वारा आपके ऊपर बर्डन किया गया है, यानी कि ये डाला गया है। आपके अंदर लैक ऑफ ये माइंडसेट के अंदर आपके लैक डाला गया है मनी को लेकर। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके साथ पार्टनरशिप में होना चाहता था या होना चाहती थी, लेकिन आपने इसके साथ अपने आपको पार्टनरशिप में नहीं रखा है। इसके साथ में जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन था, या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें थी, वो कट हो रही हैं, यहाँ पे कट हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी ये इंसान आपको आपके लिए यही चाहता है कि आप आधा जो गिलास है वो खाली देखें, बजाय इसके कि आप आधा गिलास भरा देखें। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि आधा गिलास भरा देखने में ही विश्वास करता है कि कुछ ना से कुछ तो है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप ऑलरेडी उस एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे आप पावरफुल हैं। पावरफुल होने के साथ-साथ आपके पास अथॉरिटी भी है, अपनी लाइफ़ की अथॉरिटी भी है, और साथ ही साथ आपके पास में क्लैरिटी भी है। लेकिन यहाँ पे कोई आपकी लाइफ़ का डेफ़िनिटली कमांड लेना चाहता है, या फिर आपकी लाइफ़ को, आपके माइंड को रूल करना चाहता है, या फिर आपके माइंड के साथ कोई इंसान यहाँ खेलना चाहता है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, यहाँ पे आपसे कहा गया है जो आपके पास में है, उसी को लेकर आगे बढ़िए और उसी को लेकर थैंकफुल भी रहिए। फूल का कार्ड है, फूल के साथ-साथ यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का। तो आपके लिए चीज़ें ऐसी ही हैं कि अभी आपको ऐसा लग सकता है कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं, या आप डिसीज़न लेंगे, उसकी तरफ भी गौर ज़रूर कीजिएगा। कोई चाहता है कि आप बिना किसी क्लैरिटी के आगे बढ़ें, यानी कि आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव होने वाला है या कुछ पॉज़िटिव होगा। ऊपर का कार्ड नहीं चाहिए मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनिटली ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि आपके लिए नहीं चाहती है चीज़ें हों, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आपने जिस भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपको फेलियर महसूस हो। आपको मनी को लेकर डेफिनिटली यहाँ पे अपने किसी आइडिया को लेकर आपको ये हो कि मैंने गलत इन्वेस्टमेंट किया, और उसकी वजह से आपको भार महसूस हो। और आपको यही लगे कि मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट था या मेरी जो भी चीज़ें थी वो मुझे फ्री करेंगी, पर वो आपके लिए चीज़ें बैलेंस करने वाली ना हो। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। Someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Thank you so very much divine. तो कोई आपकी एनर्जीज़ को या आपकी मनी की एनर्जीज़ को डेफिनिटली यहाँ पे आपके माइंड की एनर्जीज़ को यहाँ पे सैबोटाज करना चाहता है या करना चाहती है, और उसको लगता है कि आपके लिए चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप किसी चीज़ पर, किसी डिटेल पर ध्यान ना दें। पेड योर कोवर्कर टू हर्ट यू, स्पेस मैनिपुलेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपके कोवर्कर को यहाँ पे पेड किया गया है आपके ऊपर स्पेल और मैनिपुलेशन करने के लिए, आपको कुछ खिलाने पिलाने के लिए कह लीजिए, आपको कुछ बताने के लिए कह लीजिए, ताकि आपका माइंड का मैनिपुलेशन भी हो। माइंड के मैनिपुलेशन के साथ साथ यहाँ पर स्पेल वर्क करवा कर भी आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस, पुअर चॉइसेस। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके ऊपर ये चीज़ें करने की कोशिश है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर एडिक्शन में जाएं या गैम्बलिंग में जाएं, या फिर आप
कुछ ऐसे डिसीजन लें जो कि आप जल्दबाजी में लें या किसी चीज़ का एडिक्ट होके लें। बैड फाइनेंसेस हों और आप पुअर चॉइसेस करें। लेकिन ये चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। दिस पर्सन वांट टू नो व्हाट यू नो। तो ये इंसान जानना चाहता है, ये जानना चाहती है कि आप क्या जानते हैं। कज़न्स एंड फैमिली इन्वॉल्व्ड, चक्रा मैनिपुलेशन। ये चक्रा मैनिपुलेशन की एनर्जीज मैं पिछली 3-4 रीडिंग्स में आपको लगातार दे रही हूँ, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से आपके ऊपर यही चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे कज़न और फैमिली इन्वॉल्व है आपकी या किसी की, और ये चक्रा मैनिपुलेशन चल रहा है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डिवोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसे इंसान से आप अलग हुए हैं जिसके अंदर ट्रिकस्टर स्पिरिट थी, यानी कि इस इंसान पे आप विश्वास नहीं कर सकते थे। द ट्रिकस्टर ओनली पावर इज योर ट्रस्ट। द ट्रिकस्टर्स ओनली पावर इज योर ट्रस्ट, यू आर ऑलवेज फ्री टू विड्रॉ। तो कोई भी आपको तभी ट्रिक कर सकता है या आपको तभी भटका सकता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, और आप कभी भी उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे ट्रिकस्टर स्पिरिट है, यानी कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको ट्रिक करना चाहता है, चाहे ये कज़न हो, फैमिली हो, या फिर कोई ऐसा आपका कोवर्कर हो, जो कि ये बताना चाहता है, ये बताना चाहती है कि मुझ पे विश्वास करो क्योंकि मुझे तुम्हें धोखा देना है, मुझे इसके लिए पेड किया गया है। याद रखिएगा, चाहे ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो या फिर ये आपका कोई कज़न या उसकी फैमिली हो, ये लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को ये यूज़ कर सकें या फिर आपको गिरा सकें बेसिकली। तो दूर रहिएगा, या फिर ये आपको गलत चॉइसेस करना चाहते हैं, आपसे करवाना चाहते हैं। दे क्रॉस द रॉन्ग वन। तो डेफिनिटली इन लोगों ने गलत इंसान को क्रॉस किया है, इनको आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए था। आपका पाथ अलग था और इनका पाथ अलग था। जबरदस्ती आपके रास्ते में घुसे हैं या लोगों को घुसवा रहे हैं, तो ठीक है, जैसी जिसकी सोच और जैसी जिसकी करनी। देयर इंटेंशन वाज टू शिफ्ट योर एनर्जीज अबाउट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। तो इनकी इंटेंशन यही थी आपके लिए, या है कि आप अपने बारे में क्या महसूस करते हैं या कर रहे हैं, और आपकी क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके दूसरों के साथ रिश्ते कैसे हैं। दिस पर्सन इज डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नो फ्रेंडशिप्स, नो लव, नथिंग। ये इंसान बहुत टाइम से कर रहा है। तो मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था या हुआ है, या फिर डिवोर्स हुआ था या हुआ है, और इसने आपके किसी कोवर्कर को पेड किया है आपको स्पेल और मैनिपुलेशन करने के लिए। आपको इसका भी पता होगा या पता चल जाएगा, ठीक है। और आपका कज़न और फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी हो, ये लोग आपके एनर्जीज को शिफ्ट करना चाहते हैं। और डेफिनेटली जो आपका कोवर्कर होगा या होगी, अगर इस इंसान ने भी आप पे किया है, तो ये इंसान थोड़ा ना बचेगा, इस पे भी रिटर्न टू सेंडर होगा ही होगा। डिवाइन से कहिएगा, जहां से जो एनर्जीज आई हैं, जिसने जहां जहां भेजी हैं, जो जो शामिल है, उस पे रिटर्न टू सेंडर कर दीजिए। आपको अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार लोग लिखते हैं, मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा, कि जब जबरदस्ती आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करना चाहता है, किसी से आप डिवोर्स ले रहे हैं, किसी से आपका ब्रेकअप हो रहा है, या आप लोगों के साथ रिश्ते रखना नहीं चाहते हैं, उनके दिखावी चीज़ों से, दिखावटी चीज़ों से आप भर चुके हैं और आप रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं। तो फिर वो लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो खुद ऐसी एनर्जीज में होते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक है ना। जिस तरह के आप खुद हैं, वैसे ही आप दूसरों की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपकी एनर्जीज को खराब करने की कोशिश है, ताकि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खराब हों। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क इम्पैथ। चलिए, अच्छी बात है। कोई रूल नहीं, कोई कर्मा नहीं, ऐसे इंसान को हायर किया है आपके ऊपर जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ये लोग इतने डार्क हो चुके हैं कि इन लोगों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। कार्ड नीचे गिरा है, हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमोट। तो आपकी लाइफ के किसी भी एरिया पे हैक्स किया गया है, ये सभी एरिया पे हैक्स किया गया है ताकि चीजें खराब हो, रिमूव हो गया है। जेलस ऑफ योर अपग्रेड, तो आपके अपग्रेड से जेलस हो रहे हैं, हेड इनको सर दर्द हो रहा है, बीपी और एंगर का इशू हो रहा है। साइकिक वेम्पायर है, एनर्जी चेजर है, तो आपके एनर्जीज को चेज कर रहे हैं। तो आपके सैक्रल और सोलर प्लेक्सस पे अटैक हो रहा है। वीक बनाने की कोशिश हो रही है आपको, ताकि आप चीजों को सही से देख ना पाए और आप किसी चीज को डिफेंड ना कर पाए, ठीक है। रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। दे क्रॉस द रॉन्ग वन, यही कार्ड आया है, मैं क्या करूं, दोनों तरफ कोई मैसेज नहीं है बॉटम ऑफ द डेक।
तो आपके गुरु ने आपको ऑलरेडी ये कहा है कि आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। तो इसके बाद वैसे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी या नहीं है। थैंक यू सो मच। आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वांट। तो आप जो लाइफ चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। तो आप हर उस अच्छी चीज के लायक हैं जो कि आपके रास्ते में आए। आई एम जस्ट प्योर मैजिक। तो आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर। तो आपकी स्टोरी मैटर करती है और आपकी जो जगह है वो आपको मिलनी चाहिए या मिलेगी या मिल रही है, इस बात पे आपको विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास मैटर करता है, उसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती। क्योंकि अगर आपको विश्वास है कि अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, और अगर आपको विश्वास है कि अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई भी अच्छा नहीं कर सकता भाई। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? नो। तो आपके लिए यहाँ पे आंसर है नो का। ये नो का आंसर क्यों है डियर एंजल्स? थैंक यू सो वेरी मच। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो आपको अगर किसी बात के लिए नो में जवाब मिलता है तो आपको मेडिटेशन के द्वारा आंसर मिलेंगे कि नो में जवाब क्यों आया है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे कि ये मैसेज आपके लिए क्यों आया है। क्योंकि मैंने पूछा था कि नो का मैसेज क्यों है, तो मेडिटेशन आपको आंसर लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये एनर्जीज है ना, आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स, यहाँ पे लिखा है, इसके बराबर में मैंने रखा है नो का मैसेज। तो आपकी लाइफ में जो स्टोरी मैटर करती है ना, यानी कि आपके पास्ट में जो लोग भी आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर चुके हैं, जहां पर या कर रहे हैं, जहां पे कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई लव नहीं है, कुछ नहीं है, और आपका अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपके लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, आप अपने बारे में किस तरह की एनर्जी और इंटेंशन रखते हैं। तो आप अगर इनकी नज़र से अपनी लाइफ को देखते हैं, या फिर आप बार-बार इसी तरीके से अपनी लाइफ को देखते हैं कि ये मेरी स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है और मुझे इनकी लाइफ में जगह मिलनी चाहिए थी, या इन लोगों से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, या इन लोगों ने मुझसे ये ले लिया या ये छीन लिया, ऐसा होना चाहिए था। तो इसका जवाब आप में से कुछ लोगों के लिए नो है, नहीं, ये आपकी कहानी नहीं है, ठीक? ये इन लोगों के द्वारा प्रोजेक्टेड एनर्जीज़ हैं, ये आपकी कहानी नहीं है। आपकी कहानी में आप, जैसे कहते हैं ना कि जब टेबल, जैसे एक कहावत है या ये कहा जाता है कि जब आपके लिए उस टेबल से उठ जाना चाहिए जहां पर आपके लिए प्यार सर्व ना हो रहा हो। यानी कि अगर आपको बराबरी का दर्जा ना मिल रहा हो या फिर आपको बराबरी की पहचान ना मिल रही हो, तो उन जगहों से हट जाना या उठ जाना बेहतर है। तो ये वही कहानी है, अगर आपको किन्हीं लोगों ने बराबरी के दर्जे नहीं दिए हैं, रिस्पेक्ट नहीं दी है, प्यार नहीं दिया है, सोच नहीं दी है, तो वहाँ से अगर आप उठ गए हैं, तो वो स्टोरी आपके लिए मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है आपके लिए, जो आपके लिए डिवाइन लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को और नेगेटिव स्टोरी को, जो आप खुद को भी सुनाते रहते होंगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उन सबको निकाल देना मैटर करता है, क्योंकि वो नहीं है आपकी स्टोरी। उसके लिए नो है। वो टेबल आपका टेबल नहीं है, वो स्टोरी आपकी ना, वो टेबल आपका टेबल है, ना उस जगह पे आपको बैठना है, और ना वो स्टोरी मैटर करती है। आपकी स्टोरी वो मैटर करती है जहाँ पर आप डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप जहाँ पे डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं। और वो कहाँ पे है? वो आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल मास्टर को ज़्यादा बेहतर पता है, क्या आप नो कर रहे हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा गया है कि न्यू डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, तो अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। इन द नियर फ्यूचर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ पे बुक रखी है, तो मैं स्नो का आंसर देखती हूँ आपके लिए क्या है। हुँ। The answer to your question is no. You may gather additional information by asking another question surrounding this issue and drawing another card. तो जब मैंने पूछा था कि ये नो का जवाब क्यों है, तो आया था मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यानी कि मेडिटेशन जो है आपके लिए आंसर लेकर आएगा।
इस कार्ड का मतलब कहता है तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर इंटेलेक्चुअल आंसर यानी कि आप कहीं तर्क वितर्क कर रहे हैं और उस तरह से अपना आंसर चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, तो आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपके जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं या आपके समाधान हैं, वो आपको अंदर ढूँढने से मिलेंगे, मेडिटेशन के थ्रू या इनर स्पिरिचुअल वर्क करके। आपको हुँ। तो आप जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाएँगे। हुँ। और एक कार्ड जो यहाँ पे नो का है, हालाँकि नो दूसरा है, वो नो दूसरा था। द रिस्पॉन्स टू योर इंक्वायरी इज़ अ फर्म नो। यू नीडंट वरी दो एज़ यू विल सी व्हाई दिस वाज़ द परफेक्ट आंसर एज़ टाइम गोज़ बाय। ठीक है? तो आप में से कुछ लोगों को अगर सवालों कुछ बातों को लेके टेंशन हो रही है, तो आपके गुरु आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि नो, आपके लिए नो है और आपको जवाब अंदर से मिलेंगे। क्योंकि देखिए, इसके बाद ही ये मैसेज आया कि मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल से पूछिए और आप क्या डायरेक्शन चूज़ करनी है उसके लिए पूछिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है और उस बैलेंस में जाने के लिए आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आपको जो अपना फेथ बना के रखना है, ट्रस्ट बना के रखना है, वो आप बना के रखिए, क्योंकि उसी तरह से आपकी लाइफ चलने वाली है। लेकिन उससे पहले आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट आए, उनको आप क्रश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज़ हैं। आप ऑलरेडी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं और कोई आपको नीचे खींचना चाहता है ताकि आप उस एनर्जीज़ में ना रहें। ठीक है? तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।